थोड़ा बहुत कहूंगा, दिल से कहूंगा, ये एक नाम ऐसा है हुसैन, ये खींचता है। 1400 साल 1350 साल गुजर गए, लेकिन न हम इस शख्सियत से मिले, न उसे देखा, न उसे सुना, लेकिन जब नाम हुसैन आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। और ये कोई और शख्सियत दुनिया की आज तक हिस्ट्री में दावा नहीं कर सकती कि नाम सुनते आंसू आ जाए। दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर के जमीन पर निशा रहे। ये निशा जो छोड़ गए ये हमारे इमाम हुसैन, जैसे जोश ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये आज हर कौम के साथी हमारे यहां पे बैठे हैं और हमारे इमाम की तारीफ, मकसद हुसैन जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है एक इस्लाम के नाम से टेररिज्म जुड़ गया है। वेस्ट का मीडिया जो है आप देख रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं मुसलमान हुसैन के दायरे से निकल गया और ये मुसीबत वहां से शुरू हुई। वो शेर से मैं वाकिफ नहीं हूं कि इब्तिदा है इस्माइल और इंतहा है हुसैन, पूरे शेर से वाकिफ नहीं हूं मैं। लेकिन शुरुआत जो कुरान और बाकी दीन, हमारे यहूदी हैं, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, शुरुआत काहे से हो रही है कि एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की कुर्बानी दे रहा है। हमारा दीन देना सिखाता है, लेना नहीं। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस्लाम से हट गया है कि बात देने की होती है। तो वहां एक, यहां 72। एक के लिए इंतहा और इब्तिदा की बात क्यों होती है कि पट्टी भी है, हाथ बांधे भी हैं। यहां ना पट्टी है, ना हाथ बांधे हैं और 72 हैं, तो इंतहा यहां पहुंचती है और एक दायरा बन गया। ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स की है। मैं खास तौर एज अ मुस्लिम मुखातिब हो रहा हूं, जो इस्लाम का प्रॉब्लम दुनिया में है, और मैं खुल के बोलता हूं। आई डोंट केयर, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं, ना मैं डिप्लोमेटिकली बात करता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है? क्योंकि जो एक दायरा, एक लाइन खिंच गई थी कि एक ये इस्लाम है और एक ये इस्लाम है। आपको चूज करना है आप किस इस्लाम से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। ये ये चॉइस कहीं मुसलमान जो अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लेके ये भूल गया है कि यजीदियत और हुसैनियत के बीच फर्क क्या है, और वो क्या मुसलमान है और ये क्या मुसलमान है। इस्लाम तो हमेशा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले कहा है, कि हम तो सैक्रिफाइस, हम हक के लिए खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ रिलीजन। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तवल्ला तबर्रा, ये जो चार हैं, ये हिस्से कहीं हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये खो गया है कहीं कि अमर बिल मारूफ क्या है और नही अनिल मुनकर क्या है और तवल्ला क्या है और तबर्रा क्या है। कहीं ये भी हमारे यहां ये भी गलतियां कुछ हो गई है कि तबर्रा यानी गाली गलोच, ये कहीं हम ये भी खो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं, जो समझते हैं समझ जाएंगे। ये नहीं है। और अगर हुसैनियत को हम समझ गए तो ये प्रॉब्लम बहुत निकल जाएगा। इनफैक्ट जो लोग आज इस्लाम से कतरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हुसैनियत को समझ के अगर ये आगे मुसलमान हुसैनियत को रखे गए, ये है हुसैन और ये है हुसैन का इस्लाम,
रसूल का इस्लाम तो है, लेकिन रसूल के इस्लाम तो 72 बढ़ गए हैं। हुसैन का इस्लाम कहां है? वही वाहिद एक इस्लाम है जो प्रैक्टिकल करके बता रहा है कि यह है कि दो और देने के बाद जो आता है और हासिल होता है वो इंसान और इंसानियत और इस्लाम को कहां ले जाता है, वो है हकीकत हुसैन। जो आज टेररिज्म की हम बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं ना मैं, लेकिन जो मेरे दिल में बात आई मैंने कहा, और जहां भी हमारे मौला की तारीफ होती है, एक महफिल जमती है, तो जो मौलाई होता है, जो मौला का चाहने वाला होता है, वो आ जाता है, चाहे वो वहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, जिसको लगाव हो जाए वो आ जाएगा। भाई आपके पिता की कोई तारीफ करे तो आप तो जाएंगे, खुश होंगे। हाँ, अगर नाजायज होंगे तो ना खुश होंगे, वो अलग बात है। लेकिन तो ये जो पता नहीं क्यों लोग इतने कतराते हैं, नहीं ये हुसैन पर रोना ये क्या है, बिदअत है, हो गया। भाई देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कुरान में कुछ चीजें देखी। मैंने देखा कि एक पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम है, और कुरान वाज़े कर रहा है, बाकायदा पूरी एक सूरा है, और उसमें यह कहा है कि उन्हें पता था, उनके बेटों ने कहा कि भेड़िया खा गया और शर्ट लेके आ गए और खून लिपटा हुआ था, और पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भेड़िया मतलब शर्ट पूरी इंटैक्ट थी, फटी नहीं, और इस तरह से खा गया। यानी वो समझ गए थे कि वो मरे नहीं हैं। इसके बावजूद 11 साल तक वो रोए, आंखें नाबीना हो गई, सफेद हो गई। तो कौन सी बिदअत पैगंबर क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। अगर रोना बिदअत है तो पहले पैगंबर कुरान में क्यों अल्लाह जिक्र करता है इसका? तो ये कुछ बातें कुरान वाज़े कर देता है। अगर कुरान में अंदर जरा अहले बैत की नजर से डूबे तो समझ में आएगा।